ऑल ऑफ यू वेलकम। हम लोग इससे अगले वाले पहले के वीडियोस में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर माय बॉडी के ब्रीदिंग सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट, काइंड ऑफ जॉइंट। इस वीडियो में हम लोग सेंस ऑर्गन और अदर एनिमल्स के सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं रिवाइजिंग करते हुए, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक लास्ट वीडियो होगी जिस पे असाइनमेंट के ऊपर होगी। असाइनमेंट में एक्चुअली ये होगा कि पिछले साल का जो स्कूल में हमारे क्वेश्चन पेपर आया था माय बॉडी से, वो मैं आपको करवाऊंगी। आप उसके बेसिस पे याद कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने आपको कई बार बताया कि हमारी एक जो हमारी बॉडी है वो मशीन की तरह हेल्प वर्क करती है। अब जैसे सबको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो हमें बॉडी में वो किसी में पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और वो वर्क करते हैं। अब हम लोग ने पढ़ा था ऑर्गन्स, स्पेसिफिक फंक्शन पढ़ा था। स्पेसिफिक फंक्शन पे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का अगेन एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा ये सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हमारा माउथ इन्वॉल्व था, फूड पाइप इन्वॉल्व थी, स्टमक इन्वॉल्व था, पैनक्रियास इन्वॉल्व था, एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व था, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व था, रेक्टम इन्वॉल्व था, एंड एनस इन्वॉल्व था। इससे ये सारे ऑर्गन को मिला के एक फंक्शन बन गया, जिसका नाम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम दिया। बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ाई थी। देन हम लोग ने ब्रीदिंग सिस्टम पढ़ा था, उन सब के एक एक पार्ट्स पढ़े थे, क्या क्या कैसे हुए। और डायफ्राम के बारे में अभी हम इतना डीपली नहीं जानेंगे, क्योंकि वो हायर क्लासेस का है। जितना मैंने जानना था मैंने आपको उतना बता दिया था। देन हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, कितनी बोन्स होती हैं, बोन्स किससे बनती हैं, हमने सब पढ़ा था। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हर वीडियो में कहते आई हूँ। चलिए एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन ओरल टेस्ट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बोन मैरो वाले। ये वाला क्वेश्चन ओरल टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर हमारे स्केलेटल सिस्टम के हमने पार्ट्स पढ़े थे, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़े थे, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, और होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने तो अपने बेसिस पे बहुत अच्छा समझाया था। और हम लोग ने बैकबोन भी पढ़ा था, रिब केज भी पढ़ा था, हाउ मेनी पेयर्स, कवर्ड बोन्स, लास्ट पेयर फ्लोटिंग बोन क्यों कहलाती है। तो हम लोगों ने लिम्स पढ़ा था। देन हम लोग ने फ्यूमर एंड स्ट्रिप के बारे में जाना था। आफ्टर दैट हम लोग ने जॉइंट पढ़ा था, जिसमें हम कार्टिलेज एंड जॉइंट्स पढ़े थे। अब कार्टिलेज तक तो ठीक है, मैंने आपको जॉइंट में एक और बार बार बताया, व्हाट इज लिगामेंट। इट इज़ अ स्ट्रेची बैंड लाइक टिश्यू। इट इज़ अ स्ट्रेची बैंड लाइक टिश्यू। आफ्टर दैट हम लोग ने काइंड ऑफ जॉइंट पढ़े थे, एक स्लाइड में दो जॉइंट। अब सेंस ऑर्गन की बारी आती है, जिसमें हम सबसे पहले आइज पढ़ते हैं। सो मेन पार्ट ऑफ आइज इज प्यूपल, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। और भी बहुत है पर वो हायर क्लासेस में है। अब आई आता है तो इट्स पढ़ते हैं, डार्क स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द आई बॉल। फर्स्ट द क्वेश्चन अराइज फ्रॉम दिस, व्हाट इज आई बॉल। आपको पता है आई बॉल क्या होता है। आई बॉल जो आप अपनी आइज में देखेंगे तो आपको एक ब्लैक कलर का सर्कल दिखाई देता है, वो हमारी आई बॉल होती है। ये डार्क स्ट्रक्चर होता है जो हमारे आइज बॉल में प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज प्यूपल, ये ब्लैक स्पॉट होता है हमारे सेंटर ऑफ आई बॉल में। देन रेटिना, हमारे आइज के पीछे जो स्क्रीन होती है उससे रेटिना होती है, और यहाँ पे हर इमेज फॉर्म होती है। ना ऑप्टिक नर्व हेल्प इन कनेक्टिंग आई एंड ब्रेन, यही आई एंड ब्रेन को कनेक्ट करती है। अब आप इधर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, हायर क्लासेस का है पर जानना चाहिए आप लोगों को कि जो हमारी रेटिना है ना, जो हमारे आई से हम कुछ भी देखते हैं, चाहे वो हम एक चेयर देखें, कोई भी इमेज देखें, या फिर आप सब अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वो भी देख रहे हैं ना, तो आप उल्टी वीडियो देखते हैं। हम कुछ भी इमेज उल्टी देखते हैं, और जब वो ब्रेन के पास जाता है तो सीधी करके भेज देता है। और वो ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम उल्टी इमेज कब देखें और सीधी इमेज कब देखें। सो इतनी जल्दी होता है, तो हमारे ब्रेन बहुत वर्क करता है, इसलिए हमें इससे फिट रखना चाहिए। तो आप
ये देखिए लेंस होता है। लेंस हम क्लासेस में पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द लेंस। इट्स यहाँ होता है, ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है। देन रेटिना, ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है ये है रेटिना। एंड ऑप्टिक नर्व क्या है, ये जो एक नर्व जा रही है यहाँ से, जहाँ पे मेरा ब्लू कलर का मैंने हाईलाइट किया वो हमारी ऑप्टिक नर्व है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और सेंस ऑर्गन के बारे में जानते हैं, दैट इज़ नोज एंड टंग। नोज क्या करता है, हमें सूंघने में हेल्प करता है। हम स्मेल करते हैं, कोई भी चीज़ हम स्मेल करते हैं, चाहे वो फ्लावर हो या कुछ भी हो, हम उसे स्मेल करते हैं, तो वो हमारा नोज काम करता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ द नोज। सो nerve ending present in the nose. Nerve ending carry message about outdoor of substance. अब जो हमारी नोज़ होती है उसमें एक नर्व जाती है नर्व एंडिंग, जो क्या करती है, सारे जितने भी बाहर के सब्सटेंस है उनके मैसेज कैरी करती है और भेज देती है, तो जिससे हमें पता चल जाता है व्हाट इज़ दिस स्मेल। नाउ इट्स टाइम फॉर द टंग। इनेबल अस टू टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बड। ये हमें टेस्ट करने में हेल्प करता है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तब करता है। अब हम कुछ भी टेस्ट करते हैं, चाहे वो हम स्पाइसी फूड करें, स्वीट करें, बिटर करें, सॉर करें, सॉल्टी करें, हम कुछ भी करते हैं वो हमारे टेस्ट बड्स और हमारे टंग का होता है। अब व्हाट इज़ अवर टेस्ट, टेस्ट क्या क्या होते हैं, स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर। सो बिटर, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ अ टंग, दिस इज द एंड ऑफ द एंड दिस इज द फर्स्ट। सो एंड में हमारा बिटर होता है, साइड में हमारा सॉर एंड सॉल्टी होता है दोनों साइड में, और फर्स्ट हमारा होता है स्वीट। अब जानने वाली बात है, ह्यूमन में 2000 to 9000 टेस्ट बड होते हैं, रैबिट में 17000 टेस्ट बड होते हैं, पिग्स में 15000 टेस्ट बड होते हैं। अब डिपेंडिंग होता है कि आप ह्यूमन में 2000 से 9000 के बीच में कितने हो। अब आप काउंट नहीं कर सकते अपने टेस्ट बड को क्योंकि इतनी ज़्यादा होते हैं। इसमें आप पहले देख रहे होंगे कि पहले इसमें 2000 बोला, 2000 आप कब तक काउंट करेंगे। सो इट इज़ अनकाउंटेबल। ये तो रिसर्च के बाद पता चला कि कितने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्किन। स्किन हेल्प अस टू फील। अब सपोज आपके बगल में कोई बैठा है और उसने आपको, सपोज आपके फ्रेंड आपके बगल में बैठा है और उसने आपको टच किया और टच करके आपके हैंड पे फिंगर डाली और बोला प्लीज़ लिसन, तो आपको पता चला ना आपको कोई टच करके बोल रहा है, आपके सामने वाला पार्टनर आपको टच करके बोल रहा है। सो आपको जब चोट लगती है तो आपको पेन होता है, आपको क्यों पता चलता है, क्योंकि हमारी स्किन होता है वो हमें फील पेन करवाता है। ओके, देन प्रेशर। अगर कोई आपका हाथ की रिस्ट पकड़ ले और बोले उसको ज़ोर से दबाए, प्रेशर लगाए उस पर, मतलब इतनी भी ज़ोर से नहीं, जोर दबाए, तो आपको पता चलेगा कोई प्रेशर लगा रहा है आपके हैंड पे, आपको पता चलेगा। सो हमारी जो स्किन है उसके पास सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। अब क्योंकि हमारी सेंस पूरे बॉडी में प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हमारे हैंड में भी होती है, हमारे फेस पे भी होती है, हमारे हर जगह होती है। सो ये सेंस ऑर्गन है। हमने 5 तरह के सेंस ऑर्गन पढ़े थे, कौन कौन से, आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। सो अभी हम स्किन पे हम ईयर पढ़ेंगे। सो अब सबसे बड़ा तो यही है क्योंकि हर जगह प्रेजेंट होता है। सो एक ही प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। आगे बढ़ते हैं। नाउ ईयर। ईयर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। अब हम लोग ने ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने बोला कि आप 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाओ, तो उसने बोला ठीक है, मेरे को क्या है, मैं हो जाऊंगा डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर आया, देन हम लोग ने मिडल ईयर कर दिया एंड देन इनर ईयर कर दिया। ना एक्सटर्नल ईयर, पोर्शन ऑफ विजिबल ईयर विजिबल, पोर्शन ऑफ ईयर विजिबल, इट डायरेक्ट द साउंड टू इनर ईयर। अब जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है, जैसे आप ये फोटो देख रहे हैं या फिर आप अपने ईयर को मिरर में जाके देखेंगे तो आपको अपना ईयर दिखेगा। जो पार्ट आपको ईयर अपना सामने से दिखेगा वो आपका एक्सटर्नल ईयर होता है, और जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो डायरेक्ट सीधा साउंड कहाँ करता है, इनर ईयर को। अब इनर ईयर का क्या फंक्शन है, उससे पहले हमारा मिडल ईयर आता है। तो मिडल ईयर पढ़ते हैं, व्हाट इज़ मिडल ईयर।
It has drum and 3 small bones convey vibration to inner ear. अब जो हमारा मिडल ईयर होता है, ये ईयर ड्रम होता है जो 3 स्मॉल बोन होते हैं इसमें. ये इसके पास ईयर ड्रम होता है और 3 स्मॉल बोन होते हैं. इसी में से 1 बोन स्टेरिप भी होती है जो 1/1/4 सेंटीमीटर की होती है. सो इसी के पास 3 होते हैं जिसमें से एक स्टेरिप भी होती है. और ये जो वाइब्रेशन जो भी होते हैं ना, ये हमारे इनर ईयर को ट्रांसफ़र करती है. मतलब अभी भी आप सुन रहे तो अभी भी ये सारा प्रोसेस हो रहा है. देन इनर ईयर हेल्प अस टू हियर एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी. ये हमें सुनने में हेल्प करता है. मतलब मेन फंक्शन इनर ईयर का क्या है, अगर हम सुनते हैं तो इनर ईयर की हेल्प से सुनते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ इनर ईयर सारे काम करता है, एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में. अब जो हमारा इनर ईयर वो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो सेंस ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल. अब डिफरेंट एनिमल में क्या सेंस ऑर्गन होते हैं? सबसे पहले हम इंसेक्ट देखते हैं. इंसेक्ट में सबसे पहले कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई हैव फीलर ऑन देयर बॉडीज विच हेल्प देम टू स्मेल एंड टेस्ट. जो कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, इनके पास फीलर होता है उनकी बॉडी पे जो इन्हें स्मेल और टेस्ट करने में हेल्प करती हैं. अब जो हमारी हाउस फ्लाई होती हैं वो अपने पैरों से टेस्ट करती हैं. अब आप ऐसा तो नहीं आप अपने पैरों से टेस्ट करेंगे, ये सिर्फ हाउस फ्लाई करती है. हम अपने हैंड से या स्पून से टेस्ट कर लेते हैं. ठीक है. हाउस क्रिकेट हेयर विथ लेग. यहाँ पे हेयर आना था, यहाँ पे हेयर हो गया, यहाँ पे हेयर होगा. जो हमारा हाउस क्रिकेट होता है ये अपने पैरों से सुनता है. तो सब में अलग अलग तरह की खासियत होती है. आपके इतना बड़ा तो कोई होगा नहीं, ऐसा कोई इंसेक्ट तो है नहीं जो आपके इतना बड़ा. आप में एक खासियत है, आपने इतने सारे ऑर्गन, क्या उसमें हैं, उनमें होंगे इतने सारे ऑर्गन? डोंट नो होंगे कि नहीं होंगे, हमें क्या पता. क्या आपकी जितनी लेंथ है, आपकी ऑर्गन्स की जितनी लेंथ है, क्या वो कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई की होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं वो. तो सबके पास अपनी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है. आगे बढ़ते हैं. अब आती हैं वाटर एनिमल्स. अब वाटर एनिमल्स पढ़ते हैं. दे फील द वेव प्रोडक्ट इन वाटर बाय अदर एनिमल्स नोन एज लेटरल लाइन. इट हेल्प देम टू डिटेक्ट देयर प्रे. अब छोटी सी कहानी है, आप लोग सुनिए, आप इंजॉय करिए और समझिए इस कॉन्सेप्ट को. अगर हम एक फ़िश की बात करें तो सपोज़ हम एक कहानी बता रहे हैं आपको, आप सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी और आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एक फ़िश थी. एक फ़िश है जो पानी में रहती. आई मीन पानी में तो सारी फ़िश रहती हैं. एक फ़िश है हमें जो फ़िशेज होती हैं उनके पास लेटरल लाइन होती है. एक लाइन होती है जिससे हमारी फ़िश को पता चलता है कि क्या उनका खाना यहाँ से गुजर रहा है, या उनका कोई डेंजरस कोई शार्क गुजर रही है जो उनको खा जाएगी, या फिर कोई बोट आ रही है, या फिर उन्हें कोई हार्म करने वाला है. उन्हें पता चल जाता है. वो वेव फील करती है. उनको जो उनकी लेटरल लाइन होती है ना, उनकी वेव फील करवाती है. अगर कोई भी बड़ी फिश आती है तो वेव तेज़ी से होने लगती है. उन्हें पता चल जाता है कि उनकी लेटरल लाइन उन्हें बता देती है कुछ आ रहा है, उनको खतरा है, उन्हें वहाँ से जाना है. कहीं तेज़ी से भागते हैं और तेज़ी से भागते हैं. और जो खतरा तो देखते ही है भाई, क्या होता है अगर हमारे पीछे कोई, हमें पता चले कि कोई हमारे पीछे, तो हम सीधा भागेंगे क्या पहले देखेंगे क्या है? हम सीधा भागेंगे, भागते हुए देख लेंगे क्या है. ओके. सो उसी तरीके से फ़िश भी होती हैं, उनके पास लेटरल लाइन होता है. अगर हमारी शार्क है तो उनके पास छोटी मछली जा रही है, उनको अलग ही वेव आ जाता है. उन्हें पता चल जाता है कोई स्मॉल फिश जा रही है, तुरंत दौड़ जाती हैं उसके पीछे. इसीलिए यही होता है हमारा लेटरल लाइन. अब उनको प्रे में खाने में मदद करता है. अगर कोई डेंजरस इंसान है, मतलब कि कोई उनकी मारने आ रहा है, तो उन्हें पता चल जाता है. इसलिए कई बार फिश भाग जाती हैं और कई बार वो भाग नहीं पाती हैं. आगे बढ़ते हैं. अब बर्ड्स के है. बर्ड्स हैव सेंस ऑर्गन विच इनेबल देम टू सी एंड हियर. अब जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन होते हैं वैसे बर्ड के पास भी सेंस ऑर्गन होते हैं जो उन्हें देखने और सुनने के काबिल रखती है. दे ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड फॉर डिफरेंट सिचुएशन. इन केस ऑफ फूड एंड एनिमी दे ऑल्सो फ्लाई इन द स्काई बाय मेकिंग डिफरेंट शेप. जैसे अभी हमने एक फ़िश की छोटी सी
स्टोरी सुनी, कंसेप्ट समझ ले कि एक्चुअली स्टोरी तो नहीं थी, पर हाँ एक कंसेप्ट समझने का एक वे था। उसी तरीके से हम बर्ड की भी इसी तरीके के वे में समझेंगे। एक बर्ड थी, ये कहानी भी आप मान सकते हैं। एक बर्ड थी जो जो बहुत अच्छा करती थी सबके लिए। तो एक और बर्ड थी, एक बड़ी सी बर्ड थी जिसको ये सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, तो उसको बिल्कुल नहीं पसंद करती थी और वो उसकी एनिमी बन गई, फ्रेंड से एनिमी बन गई। और एक दिन उसने सोचा कि आज इसे मार ही देते हैं। सो बिग बर्ड थी तो थी, अब हाँ उस बर्ड को लगी थी भूख। वो फ्लाई उड़ गई और अपना खाना ढूंढने लगी, पर उसे खाना नहीं मिला। तो उसने अपने फ्रेंड्स को अलग तरीके के शेप बनाया। वो शेप बना रही थी और कुक आवाज़ निकाल रही थी। सो हम जो उसकी फ्रेंड्स थे उनको पता चल गया कि उसे खाना नहीं मिल रहा है। तो अब वो भी उनके पास आई और उनको खाना ढूंढने में हेल्प की। फिर जब वो वहाँ पे गई, अपने नेक्स्ट में गई, तो उसने वो खाना खाया। खाना खाने के बाद जो बड़ी बर्ड थी वो आई और उसे मारने की कोशिश। फिर उस बर्ड ने अलग अलग तरह के साउंड निकाला, मतलब एक तरह का साउंड निकाला जिससे सारी बर्ड्स को पता चल गया कि हमारी फ्रेंड किसी खतरे में है। तो तुरंत लोग वो सब गई और उनकी हेल्प करने लगी। सो इससे हमें क्या समझ में आया कि जब उन्हें भूख लगती है या फिर जब उनके पास कोई एनिमी होता है तो डिफरेंट तरह के साउंड निकालती हैं और स्काई में डिफरेंट तरह के शेप्स बनाती हैं। अब जैसे वो हमारी बात नहीं समझ सकती हम क्या बात करते हैं, वैसे क्या हम उनकी बात समझ सकते हैं क्या वो क्या बात कर रहे हैं? नहीं, इसीलिए सेम यही प्रोसेस है। अब हम लोग जब हम डेंजर में होते हैं तब हम लोग हेल्प करते हैं, तो वो भी अपने वर्ड्स में हेल्प करती होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब रेप्टाइल एंड मैमल। सो फर्स्ट रेप्टाइल करते हैं। रेप्टाइल का एक एग्जांपल है स्नेक। स्नेक हैव लॉन्ग टंग which help to fly, smell and taste the food. अब हमारी टंग क्या करती है? वो तो सिर्फ टेस्ट करती है, पर जो हमारी स्नेक की टंग होती है वो उसे फील भी करती है। उन्हें क्या फील करने में हेल्प करती है? स्मेल भी वो लोग अपनी टंग से ही करते हैं और टेस्ट भी और फील भी और टेस्ट ऑफ फूड अपने टंग से ही करते हैं जैसे हम करते हैं, पर स्मेल भी अपने टंग से करते हैं। ये उनमें एक खासियत है। स्नेक फील डिफरेंट वाइब्रेशन ऑन अर्थ थ्रू द स्किन विच टर्न हेल्प्स टू डिक्टेट इट्स देयर प्रे। अब जो हमारे स्नेक हैं जो वो अर्थ पे रहते हैं, जहाँ पे एक्चुअली वो लोग ज़्यादातर जंगल्स में फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होती हैं जिनकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो वो उनके अंदर रेंगते रहते, तो उनके अंडरग्राउंड में होते हैं, मतलब नीचे होते हैं, तो उन्हें जो भी अर्थ की वाइब्रेशन होती है ना उन्हें समझ में आती है। अगर वहाँ से कोई भी अर्थ फॉर्म गुजरा हो या फिर उनका प्रे गुजरा, उन्हें पता चल जाता है हमारा प्रे गुजर रहा है और वो तुरंत उनके पीछे भाग जाती हैं उन्हें खाने के लिए। अब आती है मैमल्स की टर्न। ऑल मैमल्स हैव सेंस ऑर्गन, हमारी तरह उनके पास भी सेंस ऑर्गन होते हैं। अब जो हमारा डॉग होता है ना, इसके पास बहुत अच्छा सेंस होता है सूंघने का। आपने कभी नोटिस किया होगा, आप कहीं पर भी पिक्चर्स देखे होंगे या फिर आपने देखा होगा कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो अक्सर डॉग लेके घूमते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी हाई स्मेल की पावर होती है कि वो अगर कोई भी सपोज एक चोर है जिसने परफ्यूम लगाया, वो जहाँ गया उसका परफ्यूम तो जलता गया उसके साथ। अब जो हमारा डॉग है ना, उसके पास इतनी अच्छी सेंस होता है स्मेल की कि उसका पीछा करते करते उस चोर को ढूंढ देता है। इसलिए हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो डॉग्स को रखते हैं। अब जो बैट्स हैं उनके पास बहुत अच्छी हाई पिच साउंड होती है जो उन्हें डार्क में भी अपना प्रे पाने में हेल्प करती है। यहाँ पे प्ले हो गया है, यहाँ पे प्रे होना चाहिए था, एक टैपिंग एरर हो गई है, यहाँ पे प्रे होना चाहिए था। ओके,
सो लेट्स मूव। अब वहाँ पे इतनी अच्छी होती है ना, उनके दिन में तो नहीं दिखाई देता, रात में दिखाई देता, तो उन्हें अपना खाना कैसे मिलता का। सो उनके पास इतनी अच्छी साउंड होती है ना, इतनी अच्छी पिच होती है कि वो ढूंढ लेते हैं अपना खाना। इस साउंड का नाम है अल्ट्रासोनिक साउंड। इसकी स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग असाइनमेंट करेंगे जो पिछले साल आई थी। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि उन्हें वीडियो मिल पाए जो इसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।